जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। मैं आज आपको गंगा दशहरा के बारे में बताऊंगी, साथ में बताऊंगी इस दिन क्या दान करना चाहिए और व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। गंगा जी देव नदी है, वे मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए धरती पर आई है। धरती पर इसका अवतरण ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को हुआ है, इसलिए यह तिथि गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तिथि को सोमवार और हस्त नक्षत्र हो तो यह तिथि सब पापों का हरण करने वाली होती है। इस दिन गंगा स्नान या पुष्कर स्नान करने का बड़ा ही महत्व है एवं इस दिन गंगा अवतरण की कथा सुनने से बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। इस गंगा दशहरा के दिन स्नान के बाद 10 चीजों का दान करना चाहिए। जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन व सुहाग सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण का दान करना चाहिए। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। उनके एक पूर्वज महाराज सागर थे। महाराज सागर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केशिनी एवं सुमिति नाम की 2 रानियां थी। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमित के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम असुमान था। राजा सागर के असमंजस सहित सभी पुत्र उदंड एवं दृष्ट प्रवृत्ति के थे, परंतु पुत्र असुमान धार्मिक एवं देव गुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सागर ने असमंजस को देश निकाला दे दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सागर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सागर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यान अवस्था में मुनि इस बात को जान न सके। सागर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन वे घोड़े को नहीं पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुँचे। वहाँ घोड़ा बंधा हुआ देखकर क्रोधित होकर शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से सागर के 60,000 उदंड पुत्र उसी समय भस्म हो गए। गुरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर असुमान ने कपिल मुनि के आश्रम में आकर उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, असुमान, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। ये सागर पुत्र उदंड अहंकारी एवं अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। असुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सागर का यज्ञ पूरा करवाया। महाराज सागर के बाद असुमान राजा बने, परंतु उन्होंने अपने चाचाओं के मुक्ति की चिंता थी। कुछ समय बाद वे अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए उनके शरीर का अंत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने भागीरथ को राज्य देकर अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या के दौरान ही शरीर का अंत हो गया। वह गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ को दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पृथ्वी पर गंगा जी को भेज तो दूंगा, लेकिन उनके वेग को संभालने के लिए देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लिया एवं उसमें एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। इसी प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर आगमन हुआ। अब आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे गंगा जी थी। भागीरथ गंगा जी सभी लोगों को हरा भरा करते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे, जहाँ महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म हुए थे। राख की ढेरी जैसी पड़ी थी। गंगा जल के मात्र स्पर्श से दिव्य रूपधारी होकर दिव्य लोकों में चले गए। भागीरथ की तपस्या से गंगा अवतरित होने से उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इस कारण हम अपने सभी मृतक पूर्वजों की भस्म को गंगा में विस्तृत कर उनकी मुक्ति का प्रयास करते हैं। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। थैंक यू।